दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे आगे रहता है। और जब हम घोटालों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और घोटाले या भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में आरोपी हैं और वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उनके अलावा मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, जो खुद ही लिकर स्कैम में शामिल रहे, उनको करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है, जेल में बंद है, जमानत नहीं हो पा रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार माहौल बनाती रही है और अरविंद केजरीवाल को जेल से निकालने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बड़े बड़े वकीलों का वो सहारा ले रही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले के बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। क्योंकि कुछ घोटाले ऐसे हैं जो अब सामने आ रहे हैं और इसका एक मतलब ये भी है कि ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को अब आसानी के साथ राहत नहीं मिलने वाली। फिलहाल मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि उनको वो जेल से इतना आसान नहीं है उनके लिए छूटना, क्योंकि वो एक मामले में ही नहीं फंसे हैं, उनके ऊपर कई केसेस हैं। ये अच्छी तरह केजरीवाल भी जानते हैं कि वो जेल से आसानी से बाहर नहीं आ सकते। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अब से 5 महीने बाद, फरवरी में, नए साल में, 2025 में। तो उसके लिए केजरीवाल की छटपटाहट काफी बढ़ गई है बाहर आने के लिए। वो जानते हैं कि उनके बाहर ना आने पर पार्टी टूट सकती है। लेकिन घोटाले हैं कि केजरीवाल का पीछा नहीं कर रहे, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे अभी तक तो अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा था, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके साड़ू का नाम भी, उनके जो साड़ू साहब हैं, सुरेंद्र बंसल जी जिनका नाम है, उनका नाम भी एक घोटाले में आ गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की जो जांच है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने की, इसकी शिकायत की और उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज पाई गई, जिसके बाद सीबीआई ने इस केस को मतलब लेने की तैयारी कर ली है। मतलब दिल्ली की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इसकी जांच की सिफारिश कर दी है। मतलब ये है कि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ही जेल में है। अब उनके बाद उनके जो साड़ू साहब हैं, जो कि फंस चुके हैं इस पूरे केस में। और मैं इसका मामला आपको बता देता हूं। इसके अलावा मैं एक और विषय है जिस पर आपसे आज चर्चा करूंगा। एक तो अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड ये वाला मामला है जिसमें उनके साड़ू साहब फंसे, तो पहले ये बात कर लूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अस्पतालों के निर्माण को लेकर किस तरह से 200 करोड़ का घपला हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो ये खबर कुछ इस तरह से है कि 2015-16 में सुरेंद्र कुमार बंसल की जो कंपनी है, उनके जो साड़ू है ना अरविंद केजरीवाल के साड़ू, उनके सुरेंद्र कुमार बंसल की जो कंपनी थी, उसने NH-44 की सर्विस लेन के किनारे आरसीसी नाला बनाने के लिए एक ठेका लिया था। यानी कि जो NH-44 लेन है दिल्ली में, उसके सर्विस लेन के किनारे नाला बनाने का जो ठेका लिया था, लेकिन इस पर काम किया ही नहीं गया। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह पाया कि ठेकेदार को भुगतान कथित तौर पर 4 PWD इंजीनियरों, एक
कार्यकारी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर और 2 कनिष्ठ जूनियर इंजीनियरों द्वारा किया गया था, जिनके खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा घोटाला है अपने आप में। इसको मतलब एक नाला बनाने के लिए फर्जी और जाली चालान के आधार पर पेमेंट करके कथित तौर पर सरकारी खजाने को मतलब गैर जरूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, और लेकिन वो काम पूरा हुआ ही नहीं। लेकिन अब देखिए, जैसा कि आप मैं बताता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो फितरत है वो क्या है। वो इसको लेकर मीडिया में आती है और कहती है कि आम आदमी पार्टी ने मतलब इसको इसमें केजरीवाल को गलत तरीके से इसमें जोड़कर देखा जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की जा रही है, और ये आरोप निराधार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मीडिया मैनेजमेंट है ना, वो ऐसा ही है कि सब कुछ उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। यानी कि जो मीडिया के जो लोग रिपोर्टर्स केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब अभी तो खैर जेल में है, जब भी पार्टी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे वो आतिशी मरली ना करे या कोई और करे या संजय सिंह करे, वो अपनी बात कह देते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई ये नाले क्या निर्माण तो हुआ ही नहीं, तो फिर ये पैसा कहाँ चला गया। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो NH-44 की सर्विस रोड है, सर्विस लेन है, वहां पर नाले का निर्माण कहां कराया गया, तो ये कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब इस बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं ये तो गोदी मीडिया है, ये तो हमारे यानी कि केजरीवाल जी की जो छवि है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसको खराब करता है। तो ये इनके साड़ू साहब अब जो है, इसकी जो जांच की सिफारिश कर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, तो ये अब सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। ठीक, और इसी तरह से मैं आपको एक और इनका भ्रष्टाचार का कारनामा बताऊं, तो इसमें भी क्या हुआ है, जब कोविड काल चल रहा था, कोविड काल यानी कोरोना काल चल रहा था, तो इन्होंने उस समय दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के नाम पर 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही इसकी जांच की है और ये पता लगाया है कि यानी कि कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों के निर्माण के नाम पर 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जिसमें एक पूर्व अधिकारी समेत 2 फर्मों के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। और इन लोगों ने मिली भगत करके LNJP यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल और GTB, BSA और GB पंत, ये दिल्ली के जो अस्पताल है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ऐसे 8 अस्पतालों में भयंकर गड़बड़ियां की इन्होंने और फर्जी बिल बनाकर निर्माण ठेके में 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आप ये सोचिए कि कोविड काल में जब लोग मर रहे थे, जब लोगों के पास मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही थी, दिल्ली सरकार पर ये आरोप लग रहे थे कि इन्होंने ऑक्सीजन को पता नहीं कहां गायब कर दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे। लेकिन देखिए, उस दौरान ये कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल, खुद को पृथ्वीराज चौहान के वंशज बताने वाले, खुद को भगत सिंह की औलाद बताने वाले ये लोग अस्पताल निर्माण के नाम पर घोटाला कर रहे थे, वो भी छोटा मोटा नहीं, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का। और अब आप देखिए, ये जो घोटाला हुआ, उसके बाद इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर इसके बारे में भी जांच की जा रही है। और कोविड काल में तो यहां तक हुआ कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है वो भी बन रहा था, जिसमें वो रहते हैं, उनका जो सरकारी आवास है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें तो पत्थर झड़ता है, रात में किसी को चोट लग सकती है, इसमें सीमेंट गिरता है। तो रेनोवेशन के नाम पर उसमें भी 53 करोड़ रुपए, जैसा कि बताया गया है 45 करोड़ या 53 करोड़ उसमें खर्च किया गया। और महंगे महंगे मार्बल टाइल्स और उसमें बड़े बड़े महंगे सोफे, बहुत कुछ उसमें लगाया गया है। 53 करोड़ रुपए का करीब करीब उसका खर्चा आया है। ये अरविंद केजरीवाल ने किया, इनकी सरकार ने किया, जब देश में कोविड काल चल रहा था।
आप सोचिए कि एक के बाद एक घोटालों की परतें सामने आ रही हैं। अभी तो बहुत सारे घोटाले हैं। डीटीसी का भी एक घोटाला है, वो भी सामने आ रहा है। जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का, जिसकी आतिशी मरलेना जो मंत्री हैं, वो यानी जल बोर्ड में अब तक कई मंत्री बदले जा चुके हैं। पहले मनीष सिसोदिया भी वाटर सप्लाई मिनिस्टर थे, उसके बाद सौरभ भारद्वाज भी थे, और आतिशी मरलेना अब हैं। सोचिए इन्होंने दिल्ली को किस कदर खोखला कर दिया, किस कदर खोखला कर दिया। और फिर कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कर्मचारियों को बांटने के लिए पैसे नहीं है, वेतन देने के लिए तनख्वाह नहीं है, स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं है। जो दिल्ली में जो एमसीडी के स्कूल है, उनको न उनके बच्चों को जो सरकार की तरफ से पुस्तक, कॉपी, किताबें, जो शिक्षा की जो सामग्री दी जाती है, वो भी नहीं है। यानी कि दिल्ली के नेशनल वुमेन कमीशन में अनाप शनाप भर्तियां की गई। एलजी के आदेश पर बहुत सारे उनमें से फर्जी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, क्योंकि उन वहां वहां भी वेतन देने की समस्या थी। मतलब इन्होंने दिल्ली की ऐसी रेड मारी है, इस कदर दिल्ली को खोखला किया है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। ये जब से 2013 के बाद से, जब से ये लोग सरकार में हैं, इन्होंने मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। ये सिर्फ आरोप लगाते रहे। मैं आपको जो घोटाले बता रहा हूं, अभी तो पता नहीं कितने घोटाले दिल्ली से बाहर, जो दिल्ली के अंदर जो चले थे, जो जो इन्होंने जिनके इनके शासनकाल में हुए, ये आप सामने आएंगे। एक और खबर आपको बताता हूं इसके अलावा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, और वो भी बेसमेंट में। दिल्ली में उस इलाके में बहुत सारे में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलते हैं, बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं। आप सोचिए कि उसमें पानी घुस गया, उस बेसमेंट में कहीं से पानी आया, क्योंकि दिल्ली में कल बारिश हुई, और उसका जो पानी इतना सैलाब इतना तेज आया कि वो बिल्कुल अंदर घुस गया, और बच्चे वहां पढ़ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए बच्चे अपने कुर्सी मेज पर चढ़े, और जहां से पानी एंटर कर रहा था, वो वही निकासी थी, बोले वहीं से निकलने का रास्ता था, और वहीं से वो पानी का तेज बहाव आया, और उसमें बच्चे डूब गए। 3 बच्चों की उसमें मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, अब वहां का जो विधायक है दुर्गेश पाठक, वो कह रहा है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा पहली बार हो रहा है। और वहां भी वो बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि अब तक तो बीजेपी ने लंबे समय तक एमसीडी में शासन किया, हम तो इस साल ही आए हैं, हम तो अभी आए हैं, हमें हमारे, और तुमने क्या किया? तुम अगर अभी भी आए हो, तुमने नालों की सफाई कराई एमसीडी ने? जो एमसीडी को जो काम करना था उसने किया, सिर्फ दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया के सामने अनाप शनाप बकना, यही काम रह गया ना आम आदमी पार्टी का। तो जो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। यही हाल आपने कोविड काल में किया था, लोग मरते रहे और आप अपना कोई शीश महल बनाता रहा, और किसी ने जो है अस्पताल, वो जो हॉस्पिटलों के निर्माण कर में 200 करोड़ का घोटाला कर दिया। ये बात सामने निकल कर आ रही है। और अब आपने दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर है, वो अब आतिशी मरलीना का, मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं। आतिशी मरलीना, ये जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं, ये क्या कह रही हैं, देखिए। ये इनका ट्वीट है। दिल्ली में शाम को भारी बारिश के कारण एक दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर विभाग और एनडीआरएफ मौके पर है। दिल्ली की मेयर और स्थानीय विधायक भी वहां पर हैं। मैं हर मिनट घटना की खबर ले रही हूं। ये घटना कैसे घटी, इसकी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बताइए। और इसमें कुछ लोग इनको जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल द्वारा किए गए अद्भुत विकास का ये एक एग्जाम्पल है। तो ये जो आतिशी जी हैं, आतिशी मरलीना, ये कह रही हैं कि आतिशी मरलीना कह रही हैं कि मैं वहां का मिनट मिनट में जायजा ले रही हूं। तो ये काम जो आप इतने सालों से हैं, आपको मालूम है कि बारिश होने वाली है, दिल्ली में बारिश का मौसम आता है, दिल्ली में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, तो ये आपने, ये चीजें क्या आपकी पहले प्रायोरिटी में नहीं थी? आप दिल्ली में जो जल संकट हुआ, उसको लेकर आपने तमाम तरह की नौटंकी की। आपने सरकार को, मतलब प्रॉब्लम आपकी है, आप सरकार में हैं, आप चीजों को देख रहे हैं, आपको देखना चाहिए। लेकिन वहां क्या है, मोदी सरकार हमको काम नहीं करने दे रही, मोदी सरकार हमारे साथ ये कर रही है, मोदी सरकार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम ईडी केस में हमको फंसा दिया, मोदी सरकार ने हमको शराब घोटाले में गिरफ्तार करवा दिया। इस प्रकार की जो झूठ बोल बोल कर इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया।
ये जो कल घटना हुई है राजेंद्र नगर में, जिस प्रकार कोचिंग सेंटर में पानी घुसा है, बड़ी अफसोसनाक है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके लिए केजरीवाल सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। तो ये जो मैंने आपको पूरा एक ब्यौरा बताया कि एक नहीं, दो नहीं, कई तरह के घोटालों में केजरीवाल फंसे हुए हैं। शराब घोटाला उनमें से सबसे बड़ा है। उसके बाद ये जो घोटाले आते हैं, केजरीवाल की गर्दन फंसी हुई है। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल बड़ी आसानी से बाहर आ पाएंगे। बहुत सारे केस है। अभी तो एलजी ने जो खालिस्तान कनेक्शन पर जो इनके संपर्क है कथित तौर पर, उनकी लिए सीबीआई जांच की, एनआईए जांच की सिफारिश की है। पता नहीं एनआईए उसको कब टेकअप करेगी, लेकिन केजरीवाल अब बाहर आना केजरीवाल के लिए सरल नहीं होगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरे वीडियो को आप देखिए और इसको शेयर कीजिए दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन होता है उसे दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, और एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। नमस्कार।